धुरंधर 1 की शुरुआत होती है प्लेन हाईजैक से। कुछ टेररिस्ट आते हैं और प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। इसके बाद अजय सिन्याल दिखाई जाते हैं जो कि टेररिस्ट की डिमांडें पूरी करने के लिए चाहते हैं। पहली डिमांड ये थी कि इनके 3 टेररिस्ट को छोड़ दिया जाए और दूसरी डिमांड में इनको ढेर सारे पैसे दे दिए जाएं। यहाँ पे अब काफी पैसेंजर की जान दांव पे लगी थी, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट को इनकी बात माननी पड़ जाती है और फिर टेररिस्ट को रोकने के लिए एक प्लान बनाया जाता है जिस प्लान का नाम होता है धुरंधर। और इस मूवी में ये मास्टर प्लान पाकिस्तान के लिए बनाया जाता है ताकि पाकिस्तान की एक एक रिपोर्ट इंडिया तक पहुंचाई जा सके। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये प्लान रद्द कर देती है और इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करती। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट किया जाता है 2001 में, जहाँ पे पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है। अब धुरंधर प्रोजेक्ट जो के रिजेक्ट हो चुका था एक बार फिर से गवर्नमेंट के सामने पेश किया जाता है और उसको अप्रूवल मिल जाता है। अगले सीन में हमें हमजा दिखाया जाता है जिसको अफगानिस्तान के रास्ते बलोच बना के पाकिस्तान भेजा जा रहा होता है और फिर बहुत ही आसानी से कह दिया जाता है कि जिसने लियारी पे कब्जा कर लिया उसने कराची पे कब्जा कर लिया और जिसने कराची पे कब्जा किया उसने पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। शायद ये इनका एक ख्वाब ही था। लियारी में पहुंचने के बाद हमजा की मुलाकात होती है मोहम्मद आलम से, जो कि पहले इंडियंस के लिए वहाँ पे काम कर रहा था। हमजा अब इसी के पास रुक के यहीं पे काम करता है और पाकिस्तान की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। आलम हमजा को बताता है कि तुम आराम से रहमान डकैत के गैंग में घुस सकते हो क्योंकि तुम भी यहाँ पे एक बलोच बन के आए हो और रहमान डकैत भी एक बलोच है और अब कुछ भी करके हर हाल में पाकिस्तान को तबाह करने के लिए इसको रहमान डकैत के गैंग में घुसना ही होगा। अब यहाँ पे आलम को पक्की खबर मिलती है कि 2 और गैंग मिल के रहमान डकैत के बेटे पे हमला करने वाले हैं। अब अगर हमजा को किसी भी कीमत पे रहमान डकैत के गैंग में शामिल होना है तो उसको उसके बड़े बेटे की जान हर कीमत में बचानी होगी। अब जैसे ही रहमान डकैत के दोनों बेटे शादी में जाते हैं तो अरशद पप्पू के लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। हमजा सही टाइम पे आके रहमान डकैत के छोटे बेटे को तो बचा लेता है लेकिन उसके बड़े बेटे को नहीं बचा सकता और उसको गोली लग जाती है। हमजा उसके जख्मी बेटे को हॉस्पिटल भी लेके जाता है लेकिन उसे बचा नहीं सकता और यहाँ पे एंट्री हो जाती है रहमान डकैत की, जो कि अपने बेटे के सदमे में काफी दुखी था। और फिर जैसे ही रहमान डकैत को पता चलता है कि हमजा ने उसके छोटे बेटे की जान बचाई है तो वो उसे 1 लाख का इनाम देता है। लेकिन हमजा का तो शायद मिशन ही कुछ और था। वो रहमान डकैत से कहता है कि मुझे 1 लाख का इनाम नहीं चाहिए बल्कि मैं बलोच लोगों को बचाने में आपकी मदद करूंगा। लेकिन फिलहाल रहमान डकैत अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था। और फिर तभी यहाँ पे MLA जमील आते हैं और वो रहमान डकैत से कहते हैं कि इलेक्शन तक वो कुछ भी नहीं करेगा। इस सब के बाद हमें रहमान के खास बंदे डोंगा और उजैर दिखाए जाते हैं जिन पे रहमान खुद से भी ज्यादा भरोसा करता था और रहमान का खास बंदा उजैर अब हमजा पे भी भरोसा करने लगा था। इसके बाद रहमान इन सभी से पूछता है कि हमें इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए या बदला ले लेना चाहिए। रहमान के सभी खास बंदे कहते हैं कि हमें इलेक्शन तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन हमजा की राय थी कि हमें इलेक्शन तक इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि बदला लेना चाहिए। हमजा की राय थी कि लियारी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, अगर हम इसी में बाबू डकैत को उड़ा देते हैं तो लियारी के दूसरे लोग भी हमारी साइड हो सकते हैं। अब रहमान डकैत को हमजा की राय पसंद आ जाती है और फिर वो बाबू डकैत के एक एक बंदे को ढूंढ के मारना शुरू कर देते हैं और फिर रहमान बाबू डकैत को अपने हाथों से मार देता है और इसी के साथ उसका बदला पूरा हो जाता है। जैसे ही रहमान डकैत का बदला पूरा होता है हमजा रहमान डकैत के लिए अब और भी खास बन चुका होता है। दूसरी तरफ रहमान डकैत का बंदा MLA जमील इलेक्शन जीत जाता है, वो भी सिर्फ रहमान डकैत की वजह से। अब हमजा यहाँ पे एक और चाल चलता है और MLA जमील की बेटी को अपने प्यार के जादू में फंसा लेता है। रहमान अब पूरी लियारी पे अपना कब्जा कर चुका था। इसके बाद रहमान की मुलाकात होती है खनानी ब्रदर से। वो लोग काफी पैसे वाले थे और रहमान के साथ बिजनेस करना चाहते थे। रहमान को समझ नहीं आती और वो इनको कुछ भी जवाब नहीं देता, लेकिन हमजा का मानना था कि रहमान को उनके साथ बिजनेस करना चाहिए। और फिर रहमान जब खनानी ब्रदर से मिलने के लिए जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात होती है मेजर इकबाल से, जो कि इंडिया को बर्बाद करना चाहता था। मेजर इकबाल भी रहमान डकैत से बात करने के लिए आया था क्योंकि उसको काफी ज्यादा असले की जरूरत है और जिसके बदले में वो रहमान को बहुत सारा पैसा देने के लिए भी तैयार था। लेकिन उन हथियारों पे रशियन USA की मार्किंग होनी चाहिए ताकि कोई मसला हो तो उसमें पाकिस्तान का नाम ना आए। ये डील सिर्फ और सिर्फ रहमान ही कर सकता था क्योंकि बलोच और ASI की बिल्कुल नहीं बनती, इसीलिए ये डील रहमान को ही करनी थी। रहमान बलोच ने अब कराची पे राज करना था जिसकी वजह से ये डील उसको करनी ही पड़नी थी और अपने ही लोगों को उसको अब धोखा देना पड़ना था। दूसरी तरफ MLA जमील तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि रहमान अपनी अब नई पार्टी बनाने लगा है और अगर वो पार्टी बनाता है तो MLA जमील की तो कुर्सी जा सकती है। अब अपनी सीट बचाने के लिए MLA जमील सोचता है कि उसको रहमान का खेल खत्म करना होगा। इसके बाद MLA जमील अपने उस बंदे को सामने लेके आता है जिसको उसने आज से 7 साल पहले खुद ही सस्पेंड करवाया था। इस बंदे का नाम होता है चौधरी असलम और MLA जमील इसको दोबारा से रीज्वाइनिंग करवा देता है। SP असलम ज्वाइन तो कर लेता है लेकिन इसकी शर्त ये होती है कि वो एक अपनी दोबारा से टीम बनाएगा और खुद से वो लियारी के लोगों का खात्मा
खात्मा करेगा, क्योंकि लियारी की सारी पुलिस रहमान डकैत के लिए काम करती है। वो रहमान डकैत के लिए किसी की जान ले भी सकती है और जान दे भी सकती है और रहमान डकैत को मारने की डील डन हो जाती है। इंडिया में खबर चाहती है कि खनानी ब्रदर्स जो के इंडियन नोटों की कॉपी बना रहे हैं और अब वो लोग पाकिस्तान में 500 और 1000 के इंडियन नकली नोट्स बना सकते हैं और नकली नोटों की ये प्लेट्स किसी इंडियन पॉलिटिशियन ने ही उनको बेची हैं, वो भी दुबई के थ्रू। और इन्हें ये भी पता चल जाता है कि पाकिस्तान के थ्रू इनके ऊपर एक मेजर अटैक होने वाला है। दूसरी तरफ हमजा और उजैर दिखाए जाते हैं जो कि मेजर इकबाल की हथियारों की डिलीवरी के लिए जाते हैं। रहमान डकैत भी इन लोगों के साथ जाने वाला था, लेकिन उसके बेटे की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल निकल जाता है। हथियारों की डिलीवरी होने के बाद मेजर इकबाल हमजा को बताता है कि 3 अक्टूबर को मैं इंडिया पे अटैक करने वाला था, लेकिन उस अटैक की खबर इंडिया को पहले ही मिल चुकी थी। और फिर मेजर इकबाल को जिस बंदे पे शक होता है वो वहीं पे उसको चीर फाड़ देता है। दूसरी तरफ रहमान को हॉस्पिटल जाते वक्त रोक लिया जाता है और एसपी असलम अपनी पुलिस के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर मजबूरी में आके रहमान को अपने आप को सरेंडर करना पड़ जाता है। और फिर हमजा को जैसे ही ये खबर मिलती है, हमजा का शक जाता है रहमान डकैत के घर में काम करने वाले एक बंदे पे। वो जल्दी से जाके उसे पकड़ लेता है और इस काम करने वाले ने जानबूझ के रहमान डकैत के बेटे को पेट दर्द की दवा दी थी। और अब हमजा रहमान डकैत की जान बचाने के लिए यहाँ पे एक और नई चाल चलता है और जमील को उसकी बेटी के बारे में ब्लैकमेल करता है। हमजा कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान प्यारी है तो मैं जो कहता हूँ तुम्हें वो सब कुछ करना होगा। और फिर हमजा उनके एक सीक्रेट ऑफिस में पहुँच के सब कुछ तबाह करने वाला होता है और फिर वीडियो बना के एसपी को भेजी जाती है। ना चाहते हुए भी एसपी को रहमान डकैत को छोड़ना पड़ जाता है। इस सब के बाद हमें मेजर इकबाल और रहमान डकैत की वो बड़ी डील दिखाई जाती है जिसकी वजह से ये सभी एक हुए थे। और इस सब के बाद हमजा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप को काबू में नहीं रख पाता, लेकिन उसे अपने आप को काबू में रखना था, नहीं तो इंडिया का सारा प्लान खराब हो सकता था। रहमान डकैत अपनी अलग से एक पार्टी बना लेता है और ये सब कुछ अब जमील से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन हमजा को अब समझ आ चुकी थी कि उस कैसे जमील को इस्तेमाल करना है। अलीना क्योंकि हमजा के प्यार में पागल थी, हमजा अलीना से कहता है कि वो अपने बाप को उसके घर खाने पे लेके आए। हमजा यहाँ पे जमील से कहता है कि आज तक तुमने जितने भी लोगों को कह के रहमान डकैत को मरवाने की कोशिश की है, अगर वो रहमान डकैत को मार भी देते तो वो उसकी जगह पे खुद हुकूमत करते, ना कि वो तुम्हें हुकूमत करने देते। हमजा उसे कहता है तुम्हें ऐसे इंसान पे भरोसा करना होगा जो कि तुम्हारा अपना हो। फिर ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं और फिर वो अपनी बेटी का हाथ भी हमजा के हाथ में दे देता है, यानी कि उन दोनों की शादी करवा देता है। इनकी शादी में मेजर इकबाल और रहमान डकैत भी आया होता है और इंडिया पे अब 15 अगस्त को एक और अटैक करने की तैयारी की जाती है। सभी लोग नशे में होते हैं जिस बात का हमजा फायदा उठाता है और 9 अगस्त की डेट वो हथियारों के लिए फाइनल कर देता है। अब हमजा के अलावा किसी को नहीं पता था कि 9 अगस्त को हथियार इन्हें मिलने हैं। हमजा उजैर को डिलीवरी वाली बात याद करवा के 9 अगस्त को हथियार लेने के लिए अकेला भेज देता है। अब यहाँ पे रहमान डकैत के साथ कुछ ही लोग बच जाते हैं और फिर हमें मास्टर प्लान का पता चलता है जो कि हमजा ने जमील के साथ मिलके बनाया था। इनका प्लान होता है कि जैसे ही रहमान वापस आएगा तो वापस आते वक्त ये उसको अकेला करके रास्ते में ही मार डालेंगे। और फिर ऐसे ही होता है, जैसे ही रहमान और उसके गार्ड की आंख लगती है तो हमजा उनको एक जंगल में लेके आता है जहाँ पे पूरी फोर्स उनका इंतजार कर रही होती है। और फिर ये लोग मिलके रहमान को इतना मारते हैं कि वो इस कदर जख्मी हो जाता है कि अस्पताल जाते जाते रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। हमजा रहमान को बचाने की इतनी एक्टिंग करता है कि लोग भी हमजा की गवाही देते हैं कि हमजा ने रहमान को बचाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वो बच नहीं पाया। हमजा पे तो किसी किस्म का शक जाता ही नहीं है और रहमान डकैत की स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। रहमान डकैत को मारने के बाद धुरंधर पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि अगले पार्ट में हमजा आखिर पाकिस्तान में क्या करने वाला है। तो जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। शुक्रिया।